आज हम लोग नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और कंप्यूटर टोपोलॉजी, नेटवर्किंग टोपोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानने के पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बगल में बेल के आइकन को भी दबाना न भूलें, जिससे समय समय पे जो भी हम नया वीडियो तैयार करें वो आप तक पहुंचता रहे। नेटवर्किंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बिना डाटा और सूचना के किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इन डाटा को, इन सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए हमें एक निश्चित माध्यम की आवश्यकता होती है, एक निश्चित ऐसे डिवाइस की आवश्यकता होती है जहां पर हम इन सूचनाओं को सुरक्षित कर सकें, संग्रहित कर सकें। इन सूचनाओं को, इन डाटा को हमें निश्चित समय पर निश्चित क्रम में सुरक्षित रखना होता है, संग्रहित करना होता है तथा निश्चित समय में हमें इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना भी होता है, जिसके लिए कंप्यूटर एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है, मीडियम है। जब सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस किसी भी माध्यम से पहुंचती हैं तो इसे डाटा का संचरण कहा जाता है। जैसे हम अगर बात करते हैं, एक दूसरे से अगर बात करना चाहते हैं तो वहां पे हम टेलीफोन माध्यम या मोबाइल माध्यम का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर कंप्यूटर माध्यम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम तीन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, नेटवर्क। दूसरा, इंटरनेट। और तीसरा, टोपोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, यदि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है। नेटवर्क कंप्यूटरों को आपस में सूचना, संदेश, प्रोग्राम तथा संसाधनों की हिस्सेदारी करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कंप्यूटर नेटवर्क का परिभाषा देना हो तो कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, यानी प्रकार की होती है। और लैन का जो पूरा नाम होता है उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो हमारा वैन होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है
इसकी जो डिस्टेंस होती है विद इन 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में, या मान लीजिए आपके यहाँ कोई एक रूम है, उस रूम में जो भी कंप्यूटर लगे हुए हैं 10, 20, 25, 50, उनको अगर आपस में अगर हम जोड़ते हैं तार के माध्यम से, तो क्या कहलाता है कि उनके बीच लोकल एरिया नेटवर्किंग हुई है, यानी वहाँ पे लैन का उपयोग किया गया है। लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका क्षेत्र एक इमारत, एक परिसर जो हो सकता है। नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से संगठन द्वारा के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की जो विशेषता होती है वह यह होती है कि इसकी लागत होती है वो बहुत ही कम होती है। इसकी जो क्या, और इसमें डाटा संचरण में गलती की संभावना काफ़ी कम होती है। दूसरा है मैन, अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वह किसी महानगर की अनेक नेटवर्क में कंप्यूटरों की संख्या भी लोकल एरिया नेटवर्क महानगर में जगह जगह पे कंप्यूटर रखे हुए हैं, उन कंप्यूटरों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो विशेषताएं होती हैं वह यह है कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल एक महानगर के बराबर होता है और यह किसी संख्या में आंकड़ों तथा सूचनाओं के आदान प्रदान के उपयोग में लाया जा सकता है, और इसकी जो लागत होती है वह लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में अधिक होती है। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, अर्थात क्या है? संपूर्ण विश्व है, यानी संपूर्ण विश्व में जो जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर आपस में जिस माध्यम से नेटवर्क है, यह एक देश के कंप्यूटरों को दूसरे देश के कंप्यूटरों से क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। भौगोलिक दृष्टि से हजारों किलोमीटर एरिया नेटवर्क कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की कोई भी सीमा नहीं होती। वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित लागत लगती है, प्रति सेकेंड से 155 मेगाबाइट प्रति सेकेंड तक होती है। इसमें डाटा प्राप्त करने में कुछ अधिक समय लगता है और यह कई संस्थानों द्वारा सकता है, और इसमें डाटा संचरण में गलती की संभावना लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में अधिक होती है। तरीके से यहाँ जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसको 3 भाग, मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। फिर हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट विश्व का कंप्यूटर नेटवर्क है। यह विश्व के 2 कोने पर बैठे लोगों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। अगर हमें इंटरनेट की अगर परिभाषा अगर देनी हो तो उनका नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़े होते हैं। इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। लियोनार्ड क्रोनाक नाम के एक कंप्यूटर इसका किया था। ठीक है, इंटरनेट को सूचनाओं का राजपथ भी कहा गया है, और इसके जन्म कि इंटरनेट के द्वारा हम संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम नौकरी खोज सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से विश्व के किसी भी कोने पर बैठे लोगों से सूचनाओं का आदान, और इंटरनेट के द्वारा दूसरे व्यक्ति से
चैट कर सकते हैं, इंटरनेट पे आप गेम खेल सकते हैं, किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं इंटरनेट की। फिर चलते हैं टोपोलॉजी की तरफ। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी सामान्यतया 4 प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के बारे में अगर हमें जानना है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी टोपोलॉजी है वह उसकी जो परिभाषा अगर हमें देनी है तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क में कंप्यूटरों को किसी माध्यम द्वारा जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था, यानी नेटवर्क में कंप्यूटरों को किसी माध्यम द्वारा जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था पहली है बस टोपोलॉजी। और सस्ती टोपोलॉजी है, इसमें सभी कंप्यूटर एक ही संचार माध्यम अर्थात केबल से जुड़े होते हैं और उसी संचार माध्यम का साझा उपयोग कंप्यूटरों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसकी लागत जो होती है टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर सीधे तारों लागत कम होती है और डाटा संचरण गति जो होती है स्टार टोपोलॉजी में क्या होती है? तीव्र होती है। अगला है रिंग टोपोलॉजी। सर्वर नहीं होता है। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में केबल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डाटा संचरण गति तीव्र होती है। इसमें केबल की आवश्यकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है और यह नेटवर्क किसी एक विशेष कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर अपने आगे तथा पीछे के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका रूप होने के कारण इसे रिंग टोपोलॉजी कहा गया है। अगला है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर केबल द्वारा एक इस नेटवर्क में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसे रूट नोड कहा जाता है। जो हमारा रिंग ट्री टोपोलॉजी होता है की तीव्र होती है। इस प्रकार के नेटवर्क में नोडों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन ट्री टोपोलॉजी की कुछ कमियां भी हैं, जैसे हो जाती है कनेक्टेड। प्रकार की टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों द्वारा सीधे केबल के माध्यम से जुड़ा होता है। इसी कारण इसे पीयर टू पीयर या जाल टोपोलॉजी भी होती है। इसमें डाटा संचरण गति तीव्र होती है और इस प्रकार के नेटवर्क में किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।